दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ऐसा पहाड़ भी है जो सिर्फ पत्थरों और हरियाली से बना नहीं है, बल्कि हजारों साल की आस्था, मोक्ष की कहानियां और प्रकृति की गोद में छिपा सुकून का खजाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के गौरव पारसनाथ पर्वत की, जहाँ हर कदम आपको जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे पारसनाथ का ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, यहाँ के मंदिरों और जंगलों की कहानियाँ जो आपकी आत्मा को झकझोर कर देगी, और सबसे खास इस पहाड़ पर चढ़ने का ऐसा अनुभव जिसे सुकून आप खुद को वहाँ जाने से रोक नहीं पाएंगे। और दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए कुछ खास सवाल भी हैं जिनके जवाब देने के बाद आप खुद को इस सफर का हिस्सा मानने लगेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक और रोमांचक यात्रा को। इतिहास और आस्था का संगम। दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि इतिहास का ऐसा पात्र है जिसे पढ़ने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। ये वही जगह है जहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। एक ही जगह पर इतने महान आत्माओं ने जीवन की अंतिम मंजिल को छुआ। आप जानते हैं इसे शिखर जी क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि ये ना सिर्फ ऊंचाइयों में से सबसे बड़ा है, बल्कि यहाँ मोक्ष का शिखर भी है। तो मेरा सवाल है, क्या आप मानते हैं कि हर जगह की अपनी ऊर्जा होती है? और हाँ, तो ऐसी कौन सी जगह है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? कमेंट में लिखिए, हमें जानकर खुशी होगी। दूसरा राज, ट्रैकिंग का रोमांच। अब बात करते हैं इस पहाड़ पर चढ़ने के रोमांच की। सोचिए, 4480 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना, वो भी हरे भरे जंगलों और घुमावदार रास्तों के बीच। यात्रा के दौरान आपको सिर्फ हरियाली नहीं मिलेगी, बल्कि प्रकृति की आवाज़ें, पक्षियों की चिचियाहट और पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे ये आपको बुला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। करीब 9 घंटे की चढ़ाई, हर कदम पर चुनौतियाँ, और यही इस जगह की खासियत है। ये आपको सिखाती हैं कि कैसे हर चुनौती के बाद एक नया नज़ारा मिलता है। तो सवाल है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सफ़र पर जाना हो तो वो कौन सी जगह होगी और क्यों? जवाब नीचे लिखें। चढ़ाई खत्म होने पर जो जगह आपका स्वागत करती है वो है शिखर जी मंदिर। यहाँ का माहौल ऐसा है कि जैसे समय थम गया हो। कहा जाता है कि यहाँ बैठकर ध्यान करने से आत्मा को एक अलग ही सुकून मिलता है। ये मंदिर सिर्फ जैन अनुयायियों के लिए नहीं है, बल्कि हर धर्म और हर इंसान के लिए जो खुद से जुड़ना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और कहते हैं कि भगवान यहाँ हर किसी की सुनते हैं। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मन्नत क्या है? और अगर मौका मिले तो क्या आप इसे इस मंदिर में जाकर मांगना चाहेंगे? हमें बताएं। चौथा राज, पारसनाथ झील और घाटी का नज़ारा। तो दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ के पास एक खूबसूरत झील है जो इस सफ़र को और भी यादगार बनाती है। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब इस झील पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी में सोना बिखरा हो। झील के किनारे बैठकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। और अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो इस झील के पास स्थित घाटियाँ आपको एक अलग ही रोमांच का अनुभव कराएगी। तो सवाल है, अगर आपको मौका मिले तो आप पहाड़ों की ऊंचाई चुनेंगे या झील का शांत किनारा? कमेंट में बताएं। अंतिम राज, पारसनाथ से मिलने वाली सीख। दोस्तों, पारसनाथ की यात्रा केवल एक ट्रैकिंग नहीं है, ये एक जीवन का पाठ है। ये सिखाती है कि हर ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। ये सिखाती है कि जीवन में हर मुश्किल एक नए अनुभव की ओर ले जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिखाती है कि शिखर पर पहुंचने के बाद मिलने वाला सुकून ही असली इनाम है। तो मेरा आखिरी सवाल है, आपके हिसाब से जीवन में सबसे बड़ा इनाम क्या है? सफलता, शांति या कुछ और? हमें नीचे बताएं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, पारसनाथ का ये सफ़र केवल शब्दों में बयां करना मुश्किल नहीं है। यहाँ वो जगह है जिसे देखने, महसूस करने और जीने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। और हाँ, अगले वीडियो में आप किस जगह सफ़र करना चाहेंगे वो भी हमें बताएं। याद रखिए, ज़िंदगी भी एक पहाड़ की तरह है, मुश्किल है लेकिन शिखर पर पहुंचने का मज़ा ही अलग है। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।